काश काश हम में ऐसे कई वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वे समझ सकते हैं कि बढ़ती हुई उम्र उम्र के साथ भौतिक कार्यकलापों में भाग लेना हमारी शक्ति कम हो जाती है। लेने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। युवा अवस्था में हम शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय थे, किंतु अब हमारे घुटने कमजोर हैं और हमारे कंधे दर्द करते हैं, हमारे दांत गिरने लगे हैं और हमें स्पष्ट दिखाई देता नहीं है। हमारे विभिन्न अंग धीरे धीरे अथवा शीघ्रता से काम करना बंद करने लगे हैं। जब हम युवाओं को भोगते हुए या फिर ऐसे कई कार्य करते हुए देखते हैं जिसे अब हम नहीं कर सकते, तो हमें अपने यौवन के दिन याद आ जाते। हम सोचते हैं, काश मैं एक बार फिर दौड़ सकता। मन में ऐसे विचार को तुरंत ही ग्रहण कर ले मन ऐसे विचारों को तुरंत ही ग्रहण कर लेता है और उन्हें हमारे समक्ष बड़ा करके प्रस्तुत कर देता है। ठीक उसी समय एक इच्छा का बीजारोपण हो जाता है, जो अगले जन्म में जाकर फलीभूत होगी। हाँ, जब अगले जन्म में ऐसा अवश्य ही संभव है कि हम पुनः भाग ले सकेंगे। मैं लास्ट की लाइन दोबारा पढ़ रही हूँ। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। तो इनिशियली तो हम यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग वृद्धावस्था के तरफ अप्रोच करते हैं, मतलब कि जब पढ़ते हैं, तो बाकी लोग को देख के, जो यूथ है उनको देख के हमारे अंदर ये कई बार आता है स्मरण, है ना। जो लोग वृद्ध हैं, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। वो हमेशा याद करते हैं, अपने जवानी में मैं भी ऐसा करता था, काश मैं दोबारा ऐसा करता। तो आगे गुरुजन प्रभु जी क्या लिखते हैं, ठीक उसी समय एक इच्छा का बीजारोपण हो जाता है, जो अगले जन्म में जाकर फलीभूत होगा। हाँ, तब अगले जन्म में ऐसा अवश्य ही संभव है कि हम पुनः भाग ले सकेंगे। आज हम गेम तक कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे एक बात ये फोकस की गई है कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो वीक होने लगते हैं। हम देख नहीं पाते, हम चल नहीं पाते, हमें हमेशा बैक पेन होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम फील होता है, शारीरिक कष्ट होती है, मानसिक। आप ऐसे समझिए, जब एक बच्चा होता है, एक बच्चा क्या होता है इनिशियली, जब वो जन्म लेता है, तो उसके लिए सब कुछ लर्न करना इतना क्यों आसान होता है, क्योंकि वो ब्लैंक है ना, फ्रेश है, वो सब कुछ ग्रैप्स कर लेता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए, भगवान का नाम उनको लेना चाहिए 5 वर्ष की आयु से। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्ध होते हैं, बढ़ते हैं, तो सोचिए 80 साल में आपने जो सीखा है वो सब कुछ बैठा हुआ है। एंड इस एज पे पॉसिबल नहीं है कि आप शास्त्र के अनुसार अगर आप नहीं सीखें, अगर आप पूरे जीवन भक्ति नहीं किया, तो अचानक से आप भक्ति कर पाए, भक्ति की फिलॉसफी को समझ पाए, या अगर समझ भी गए तो शरीर नहीं साथ देगा कि आप उतने उत्साह के साथ भक्ति कर पाए। तो जैसे हम भगवान को फ्रेश फ्लावर्स चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं, वैसे ही हमें अपनी युवा भगवान को चढ़ाना चाहिए, ना कि बुढ़ापा। तो जो लोग बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का कार्य है, नहीं, भक्ति तो शास्त्रों में लिखा है कि 5 साल के वर्ष के आयु से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड दूसरा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो कैसे, देखिए, हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं जागृत होती कि हम किसी भी युवा को देखते हैं तो हमें हमारे दिन याद आते हैं। और फिर इनफैक्ट युवा अवस्था क्यों, आप सभी लोग अब प्रैक्टिकली अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम पहले बचपन में जैसे खेलते हैं, तो अगर वैसे ही सेम गेम
अगर हम किसी को खेलते हुए देखते हैं तो फिर याद नहीं आता है कि हाँ अरे बचपन में भी हम लोग ऐसा करते थे, है ना। तो सोचिए जो वृद्ध है उनको क्या क्या नहीं याद होता है, जब उनको वृद्धावस्था में ये सब याद आता है और उनके मन में जब ऐसी बीजारोपण होती है इच्छाओं की, तो देखिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं जब हम लोग शरीर त्यागते हैं तो हमारे जैसे कर्म होती है और हमारी जैसी चेतना होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट शरीर मिलता है। अब आपकी तो इच्छाएं आ गई, आपकी तो इच्छाएं आ गई कि आपको वैसी युवस्था फिर से चाहिए, तो देखिए ना फिर भगवान भौतिक जगत में ऐसे ही आपको खेलने के लिए या दौड़ने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम लोग अपने इच्छाओं से अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। लेकिन हमारी एक्चुअली में इच्छा क्या होनी चाहिए? हमारी इच्छा सिर्फ और सिर्फ भगवान के अनन्य भक्ति एंड सेवा की होनी चाहिए। ये प्रेयर्स करना चाहिए, ओ कृष्णा हम आपसे सेपरेट हो गए, कब तक और कब तक मैं आपसे सेपरेट रहूंगा? आप मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा कीजिए। सभी वैष्णवों से कृपा या आश्रम मांगनी चाहिए कि कृपा मांगनी चाहिए कि हमें शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे, हम अपने अनर्था से फाइट कर सके और बहुत अच्छे से भक्ति कर सके, ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सके। अगर हमारी इच्छा, सोचिए लास्ट पॉइंट पे, अगर हमारी इच्छा सिर्फ और सिर्फ यही रहेगी ना, वो कृष्णा मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ, आपके भक्तों को सर्व करना चाहता हूँ, तो भगवान यही सैंक्शन कराएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान हमारी स्व इच्छा को कभी भी हमेशा उसको फ्रूटिफाई करते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि हाँ ये अच्छा है, नहीं नहीं चलो चलो तुम मेरे सेवा में लगे रहो, ऐसा नहीं है। भगवान उसे सैंक्शन करते हैं, उसको फ्रूटिफाई करते हैं। तो फिर इसलिए हमें बचपन से ही अपने आप को ऐसी चेतना में विकसित करना चाहिए, ऐसा संग लेना चाहिए जिससे कि हम सदैव यही सोचे कि हमें भगवान की सेवा और भक्ति करनी है, ताकि हम वृद्धावस्था, ये ना टेस्ट होता है, ये होल लाइफ का टेस्ट होता है, होल लाइफ जीने के बाद ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट का फेज होता है। तो जो लोग कृष्ण में रह पाते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। जो लोग के अंदर ऐसी इच्छाएं आती है तो भगवान उसको फ्रूटिफाई करने के लिए दोबारा उन्हें नया जन्म दे देते हैं। तो यही बोल के मैं विराम दूंगी कि हमें बहुत अच्छे से उत्साह के साथ भगवान की भक्ति और सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, क्योंकि बिना संग के बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है इस कलयुग में भक्ति कर पाना। एंड भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, भगवान से भी ज्यादा मर्सीफुल उनके भक्त होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो बता सकते, किसी का कोई प्रश्न? ओके, फिर हम लोग मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।